हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11वीं के लिए वार्षिक परीक्षा 2023 का मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सामने दिया जा रहा है। इसमें से आपके काफ़ी सारे जो प्रश्न हैं वो मेन परीक्षा में देखने को आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले सही विकल्प की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो पहला है कि 26.307, 3.4 और 1.28 के योग के सही उत्तर में सार्थक अंकों की संख्या होगी तो बताना आपको। दूसरा, समस्थानिकों में इनकी संख्या समान होती है, बताना है। आयोडोफोम पर सिल्वर चूर्ण की अभिक्रिया से क्या बनता है, बताना है। निम्न में से कौन सा अणु रेखीय है? निम्न में से किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होगा? पीएच मापक्रम की अवधारणा प्रदान की गई है। हाइड्रोजन का जलना क्या है? उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। उसके बाद सही जोड़ी, तो सही जोड़ी का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सही जोड़ी है ये। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर। पहला, बंद लंबाई में नापने की इकाई क्या है? दूसरा, अवस्था फलन किसे कहते हैं? तीसरा, ऊष्मागतिक उत्क्रमणीयता क्या है? चौथा, प्रतिकारक का उपयोग एथिलीन व एसिटिलीन में विभेद करने में होता है, किसका होता है? तो आंसर आपको बताना है। पांचवा, अणु में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो यहाँ HCl है तो HCl में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? दूसरा, छठा, 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्रोमीन के विलोपन पर क्या बनता है? और बेंजीन के ओजोनीकरण से क्या प्राप्त होता है? उसके बाद 2 नंबर के प्रश्न है, सीमा द्रव्यगर्म क्या है? मोलर कर्ण क्या है? विलयन की मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? स्टॉक विलयन क्या है? उसके बाद ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनका आपको अच्छे से तैयारी करना है। हुंड का नियम लिखिए, पाउली का अपवर्जन नियम लिखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बताना है, संक्रमण तत्व की परिभाषा देना है 2 नंबर में। 2 नंबर में संगमी अम्ल क्षार युग्म क्या है? ओस्टवाल्ड का तनुता नियम आपको लिखकर बताना है। उसके बाद 2 नंबर के लिए प्रश्न है कि NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है और क्यों होता है? KHF2 का अस्तित्व होता है परंतु KHCl2 का नहीं, क्यों? कारण बताना है। प्रश्न नंबर 11वां, ये भी 2 नंबर में है। निम्नलिखित के संरचनात्मक सूत्र लिखना है, एसीटोन का और बेंजल्डिहाइड का। मुक्त मूलक क्या है? परिभाषा देनी है। समकक्ष विखंडन को उदाहरण सहित समझाना है और प्राणिक प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमोमिक मेरोमिक प्रभाव में अंतर आपको लिखना है। उसके बाद आप आ जाते हैं 3 नंबर के प्रश्न। निम्न अवधारणाओं को समझाइए। आर्हेनियस की अवधारणा समझानी है, ब्रांस्टेड लारी की संरचना जो अवधारणा वो बतानी है, लुईस संकल्पना समझाना है। उसके बाद साम्य स्थिरांक Kp व Kc में संबंध स्थापित करना है। अगला प्रश्न 3 नंबर, ऑक्सीकरण संख्या तथा संयोजकता में अंतर लिखना है। निम्नलिखित स्पीशीज में तारांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या आपको बतानी है। जो डार्क में है उनकी संख्या आपको बतानी है, जैसे MnO4 माइनस में, H2SO8 में, NH4 प्लस में। अगला प्रश्न, अनुनादी प्रभाव समझाइए। +M तथा -M समूहों को वर्गीकृत कीजिए। अतिसंयुग्मिक प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। व्यंजन में 3 द्वीप आबंध होते हैं फिर भी यह अत्यधिक स्थायी होता है, क्यों? उसके बाद निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन के दहन की रासायनिक अभिक्रिया बतानी है आपको, ब्यूटेन, पेंटेन और टॉलुइन। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, आप निम्नलिखित यौगिकों को व्यंजन से कैसे प्राप्त करेंगे? प्राप्त करने की विधि आपको बतानी है, किस प्रकार प्राप्त करेंगे व्यंजन से? एथाइन, सोडियम बेंजोएट, फिनोल को। उसके बाद किसी निकाय द्वारा एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो आवश्यक शर्त आपको बतानी है। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न है जो कि 5 नंबर में बन रहा है, क्वांटम संख्या क्या है, कितने प्रकार की होती है तथा प्रत्येक से प्राप्त होने वाली जानकारी का वर्णन आपको करना है। क्वांटम संख्याओं का विशेष तौर पर क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बोर परमाणु मॉडल को विस्तार से समझाते हुए इसकी कमी आपको लिखनी है। और लास्ट में हेस का नियम क्या है ये आपको बताना है, और यह ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का पालन किस प्रकार से करता है इसको आपको अच्छे से समझाना है। और लास्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव, इसका जो अथवा क्वेश्चन है वो है, व्युत्पत्ति कीजिए ΔH बराबर ΔU प्लस ΔnRT। तो ये वेरी वेरी MP क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, इनका आप अच्छे से तैयारी करें।